बढ़ते आगे, टैक्स चोरी के मामले में आयकर विभाग की राजस्थान में ताबड़तोड़ छापे की कार्रवाई जारी है। आयकर विभाग ने राजस्थान के 2 बड़े कारोबारी समूहों के 3 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर छापे मारे हैं। आयकर इन्वेस्टिगेशन विंग की टीमों ने राजस्थान और मध्य प्रदेश सहित कई शहरों में छापे की कार्रवाई की शुरुआत की। राजस्थान के भी जयपुर, उदयपुर, राजसमंद सहित शहरों में आयकर टीमें छापे की कार्रवाई में जुटी हुई हैं। जयपुर में आयकर विभाग ने बड़े बिल्डर से जुड़े ठिकानों पर छापा मारा, तो वहीं उदयपुर में बड़े ग्रुप के ठिकानों पर रेड मारी है। आयकर विभाग के अधिकारी चिकित्सा महाविद्यालय से जुड़े कारोबारी समूह के मध्य प्रदेश, मुंबई स्थित ठिकानों पर जांच कर रहे हैं। आयकर छापों में बड़े पैमाने पर अघोषित संपत्ति के खुलासे की उम्मीद लगाई जा रही है। राकेश हमारे संवाददाता जयपुर से इस खबर पर जुड़ गए। राकेश, 2 से ढाई घंटा हो गया है जब आयकर की छापी मारे की कार्रवाई चल रही है। अब तक क्या कुछ समझ में आया है, क्या कुछ निकलकर सामने आया? 36 से ज्यादा ठिकानों पर आईटी की रेड। बिल्कुल, देखिए, आयकर विभाग की छापे की कार्रवाई आज शुरू हुई है। आयकर इन्वेस्टिगेशन जब छापे डालती है तो ये कार्रवाई 4 से 5 दिन तक चलती है। चूंकि जो दोनों ग्रुप हैं, बड़े ग्रुप हैं, चूंकि ये जो ज्ञानचंद्र अग्रवाल है, इनका बहुत बड़ा जो रियल एस्टेट में कारोबार है। राजस्थान और जयपुर के अधिकांश बिल्डर जो जमीन अगर परचेज करते हैं तो ज्ञानचंद्र अग्रवाल का नाम उसमें पहले आता है और बहुत बड़े पैमाने पर इनके प्रॉपर्टी के और रियल एस्टेट के कारोबार में जो है ब्लैक मनी का इस्तेमाल किया जाता है। अभी जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कई बिल्डरों के छापे मारे थे तो बहुत बड़े पैमाने पर ऐसे दस्तावेज मिले हैं जहां से ज्ञानचंद की लेन देन नकदी के रूप में की गई है, उसकी जमीनों की खरीद फरोख्त के संबंध में की गई है। तो आयकर विभाग ने उन दस्तावेजों की छानबीन के आधार पर ज्ञानचंद्र अग्रवाल और उदयपुर में चूंकि जो कारोबारी एक समूह है, मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हुआ कारोबार है, इनका माइंस का भी कारोबार है, इनकी कटनी एमपी में भी बहुत बड़े पैमाने पर माइंस हैं। इसके अलावा शेयर बाजार में बहुत बड़े पैमाने पर जो है इनका एक कारोबार है जहां फर्जी कंपनियां बना करके और गलत तरीके से निवेश करवाने के दस्तावेज भी आयकर विभाग को मिले हैं। तो आयकर विभाग की टीमें अभी पहुंची हैं। बड़े टैक्स चोरी की इसमें उम्मीद है, चूंकि कैश लेन देन के दस्तावेज आयकर विभाग के पास मौजूद है। बिल्कुल राकेश, और माना जा रहा है कि अभी कार्रवाई लंबी चलेगी। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। 2 बड़े बिल्डर्स, 2 बड़े व्यापारियों का नाम सामने आ रहा है। न सिर्फ जयपुर, उदयपुर में ये कार्रवाई चल रही है छापेमारी की, बल्कि मध्य प्रदेश में भी चल रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजसमंद के आमेट से बड़ी खबर है, जहां पर मोर्चरी के बाहर राजपूत समाज का धरना प्रदर्शन जारी है। एसडीएम ने समाधान का हालांकि आश्वासन दिया, अधिकारियों से बात कर हल निकालने का आश्वासन दिया गया। मांगों को लेकर परिजन लेकिन अड़े हुए हैं। आरोपी की गिरफ्तारी की उनकी मांग है, साथ ही मुआवजे की मांग ये लोग कर रहे हैं। तो राजपूत समाज का धरना लगातार जारी। मोर्चरी के बाहर ये समाज के लोग बैठ गए हैं। एसडीएम ने हालांकि समाधान का आश्वासन दिया, साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी की बात भी कही। अल्केश हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं। अल्केश, क्या अभी भी धरना चल रहा है? किस तरह की हलचल वहां पर और क्या मांग है इन लोगों की? फिलहाल की अगर बात की जाए तो फिलहाल भी राजपूत समाज के जो लोग हैं उनका मृतक महेंद्र सिंह के समर्थन में उनका धरना जारी है। और हमें अगर मोर्चरी की जो बात की जाए तो मोर्चरी पे राजपूत समाज के कई लोग धरने पर बैठे हैं। उनकी 2 प्रमुख मांगे हैं। सबसे पहले उनकी मांग है कि मृतक महेंद्र सिंह जिसकी मौत हो गई है उसके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए। दूसरा उनका सीधा सा ये मांग है उनकी कि जिन आरोपियों को मृतक महेंद्र सिंह की पत्नी ने जो नामजद नाम बताए हैं कि इन आरोपियों ने महेंद्र सिंह के ऊपर हमला किया था, उनको गिरफ्तार किया जाए। वहीं जो ये धरने पर बैठे हुए जो लोग हैं वो कहीं न कहीं पुलिस की कार्यशैली से भी नाराज नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जिस वक्त परिजनों ने, क्योंकि इस घटना का परिजनों ने 13 तारीख को मामला दर्ज करवाया था, लेकिन पुलिस ने उस समय मामूली मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज किया था। ऐसे में परिजनों का सीधा सा आरोप है कि ये कहीं न कहीं जो घटनाक्रम हुआ है इसमें भी पुलिस की बड़ी लापरवाही है। ऐसे में जो राजपूत समाज के लोग परिजनों की ये मांग है कि तत्कालीन जो ड्यूटी ऑफिसर था, जो पुलिस का ड्यूटी ऑफिसर था, जिन्होंने जो बहुत ही कमतर धाराओं में ये मामला दर्ज किया, तो उसको भी निलंबित किया जाए। परिजनों से मिलने तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। झुंझुनू के चिड़ावा में फिर से अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान शुरू किया गया। रेलवे स्टेशन के पास सड़क के किनारे से अस्थायी जो अतिक्रमण था उसे हटाया गया है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर सूचना पर दुकानदारों में भी हड़कंप मच गया। लोगों ने आनंद फानन में दुकानों के सामने से सामान को समेटा। पालिका दस्ते ने अतिक्रमण स्थल के सामान को भी जब्त किया। पालिका दस्ते को देखकर दुकानदार भी हरकत में आ गए। खुद ही दुकान के आगे लगी टिन, शेड और अन्य सामान हटाने लगे।
उदयपुर में एक नवजात बच्चे की चोरी का मामला सामने आया है। बच्चा चोरी की तस्वीर एमबी अस्पताल की सीसीटीवी में कैद हो गई है। जानकारी के मुताबिक बच्चे और उसकी मां को बीते मंगलवार को ही अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। इसके बाद महिला के परिजन बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने चले गए। इस बीच एक संदिग्ध महिला बच्चे की मां को गुमराह करते हुए उसका बच्चा लेकर फरार हो गई। महिला और उसके परिवार वालों ने इस बात की शिकायत पुलिस को दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुट गई है। 9 बजे की करीबन ये परिजन यहाँ पे सोए हुए थे, तो छोटा बच्चा इनके पास में था। एक संदिग्ध महिला आई और बच्चा इनको धोखे में रख करके लेकर चल गई। सीसीटीवी फुटेज वगैरह तलाशी करवा रहे हैं। जाब्ता सब तरफ लगा दिया है तलाशी के लिए। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सभी व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेजेस डाल दिए हैं। प्रयास हम लोग कर रहे हैं। किस तरह की वारदात किस तरह से की, कैसा धोखा किस तरह से? औरत इसके पास में ही घूम रही थी पहले, और फिर इसको वॉच कर रही थी। ये लोग कुछ सामान लेने गए और उस बच्चे को ये उठा के चल गए। झुंझुनू में बिजली चोरी पकड़ने गई अजमेर डिस्कॉम की टीम पर हमले का मामला सामने आया है। हमले में 2 कर्मचारी घायल हो गए। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक विजिलेंस टीम के अधिकारी सूरजगढ़ बाईपास पर संचालित एक होटल पर बिजली चोरी की शिकायत पर छापेमारी करने के लिए पहुंचे। टीम ने जैसे ही फोटोग्राफी शुरू की, वैसे ही होटल मालिक समेत 2 लोगों ने टीम पर हमला बोल दिया। इसमें निगम के एसडीओ और जेई अनिल घायल हो गए। दोनों को नागरिक हॉस्पिटल में नरवाना में दाखिल करवाया गया है। वहीं एलएमएम ने कमरे में बंद होकर अपनी जान बचाई। के लिए साइट पर थे तो सूरजगढ़ बाईपास चिड़ावा में कार्तिक होटल है एक, उसने पीछे की साइड में विद्युत लाइन जा रही है, उसमें तार डाल रखे थे और चोरी कर रहा था। उन्होंने फोटोग्राफ लिए। फिर अंदर से 4-5 जने आए होटल से। उन्होंने मेरे 2 कर्मचारी नरेश और विजय को ज़बरदस्ती पकड़ के उठा के अंदर ले गए होटल में। उनके साथ मारपीट करी, उनको डरा धमका के वीडियो बनाए गए। जरिए टेलीफोन इतला मिली कि कार्तिक होटल पर बिजली विभाग के कर्मचारी अवैध लाइट के बारे में जांच कर रहे थे, तो वहाँ कार्तिक होटल के कर्मचारी मालिक बलवान, उसका भाई और उसका साला ने कर्मचारी के साथ में मारपीट की, जिसमें मुकदमा दर्ज। के द्वारा यह इजाजत स्वीकार कर ली गई। मुझे व मेरे सहयोगी अधिवक्ता विकास बिश्नोई और रामनगर सारण को भी मिलने की इजाजत दी गई है। इस संदर्भ में थानाधिकारी जवाहर सर्किल को उनके द्वारा आदेश दिया गया है। कब मिलने का? मिलने का अभी कोर्ट आवर्स के बाद तय करेंगे, वो मैं टाइम आपको बता दूँगा। थैंक यू। ठीक है, थोड़ी सी कटावी बस 1 मिनट लाइव है। खबर कोटा से है, जहां विभिन्न मांगों को लेकर जेडीबी कॉलेज की छात्राएं आंदोलन की राह पर हैं। राहत होने के बाद भी छात्राओं ने कॉलेज के गेट के बाहर धरना दिया। अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर छात्राओं ने कॉलेज के गेट के बाहर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया, धरना देकर आक्रोश जताया। मौके पर नयापुरा थाना पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया है। वहीं छात्र संघ अध्यक्ष ने मांगों को नहीं माने जाने पर आज से भूख हड़ताल की चेतावनी भी दी है। आज से मैं भूख हड़ताल पर हूँ। हमारे पदाधिकारी भूख हड़ताल पर है। महाविद्यालय प्रशासन पहले भी गहरी नींद में सोया हुआ था और अभी भी गहरी नींद में सोया हुआ है। हमारी रात को भी कोई सुध नहीं ली गई, ना प्रत्यक्ष रूप से ना अप्रत्यक्ष। आगे क्या रहेगा? आप भी इनके साथ धरने पर बैठे हैं, आपको लगता नहीं कि प्रशासन आपकी तरफ से ध्यान नहीं दे रहा? प्रशासन तो अभी तक कोई ध्यान दे नहीं रहा है। आते हैं, बस कहते काम हो जाएगा, कब होगा? ना कोई आश्वासन है ना कुछ चीज है। जब हम बोलते हैं कि हमें आश्वासन लिख के दिया जाए या लिखित रूप में दिया जाए, तो साफ मना कर देते हैं कि हमें कोई लिखित रूप में आपको नहीं दे सकते। लिखित रूप में कुछ होता ही नहीं है। अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर जेडीबी कॉलेज की छात्राएं रात भर से धरने
पर बैठी हुई हैं और अभी भी धरने पर बैठकर ये छात्राएं भूख हड़ताल की चेतावनी दे चुकी हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं, जेडीबी कॉलेज के बाहर की ये तस्वीरें हैं। ये जो कॉलेज की छात्राएं हैं लगातार धरना प्रदर्शन कर आंदोलन की राह पर है और इनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक वो भूख हड़ताल पर रहेगी। यहाँ की छात्राओं से बातचीत करते हैं और जानते हैं आखिर क्या है उनकी डिमांड। छात्र संघ अध्यक्ष से बातचीत करते हैं, क्या आपकी डिमांड है? अब आज क्या किया आपने? जो 6 सूत्री मांगे, एक भी डिमांड आप कहो कि इतना बड़ा महाविद्यालय जिसमें 5,500 रेगुलर स्टूडेंट, 27,000 प्राइवेट स्टूडेंट है, जिसमें एक ई मित्र की सुविधा नहीं है, कैंटीन नहीं है। 3 सालों से कैंटीन बंद पड़ी है, लेकिन 6 महीने से अवगत करा रही हूँ कैंटीन खोल दो, आप कैंटीन खोल दो, लेकिन इनके माथे पर जू नहीं रहेंगी। कुछ और छात्राओं से भी बातचीत करते हैं, आपसे जानना चाहते हैं अब क्या आप इनके साथ आप धरने पे बैठ गए, आगे क्या रहेगा? आगे इस तरह से ही धरना जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। भूख हड़ताल पे रहेंगे। तो ये जो छात्राएं हैं जेडीबी कॉलेज के बाहर लगातार धरना देकर आज से इन्होंने भूख हड़ताल की जो है चेतावनी दे दी और छात्र संघ अध्यक्ष सहित अन्य जो पदाधिकारी है वो भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जिला प्रशासन और कॉलेज प्रशासन इनकी मांगों को लेकर कितने सकारात्मक प्रयास करते हैं। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। थोड़े से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।